ओम शांति। 16 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना है। बाबा बार 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 यही एक पाठ हम आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ाते हैं। यही धारणा करने कहते हैं कि बच्चे अब समय इस देह में रहने का, यह देह के संबंधों में रहने का नहीं है। यदि आप इस देह के संबंधों से दिल लगाते हैं, प्रीत रखते हैं, संबंधों में ही आप अपना जीवन जीते हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी तब जब इस दुनिया से होलसेल में मौतें होंगी। परिवार के परिवार जब एक साथ देह छोड़ेंगे तो उस वक्त आपके अंदर आत्मा का बल नहीं होगा, और जब आत्मा का बल नहीं होगा तो आप यह नज़ारे देख नहीं सकेंगे। और वो बाप है, इसलिए हम बच्चों को वही सब कहते हैं जिसमें हम बच्चों का कल्याण है, या हम बच्चों को आगे समय में कष्ट ना हो। तो इसलिए ऐसे कभी भी नहीं समझना है कि बाबा किसी संबंधों में रहने मना करते हैं, या किन्हीं संबंधों से मोह तोड़ना मतलब आप उसको छोड़ करके चले जाएं, उनसे नफरत करें, उनसे प्रेम ना करें, उनसे बातें ना करें, उनके साथ में उठें बैठे ना। बाबा कहते हैं भल परिवार में रहो, संबंध संपर्क में रहो, सब कुछ करते हुए जो बुद्धि का योग है वो परम पिता परमात्मा के साथ रखो, और खुद को आत्मा निश्चय करके हर कर्म में साथ भी दो, प्रेम भी दो, सुख भी दो, वाइब्रेशन के द्वारा शांति भी दो, और उन्हें दो बाप का परिचय भी दो कि आने वाला समय जो भी है, जैसा भी है, फिर आप चाहें ना चाहें वो तो होना ही है। तो क्यों ना हम एक सत्य पिता के सत्य वाक्यों पर, उन पर भरोसा करके, निश्चय करके हम उनकी श्रीमत को मानते हुए अपने मन में सबसे बाबा कहते हैं, देखिए सबके साथ में संबंध रखो, लेकिन बुद्धि योग मुझे एक के साथ में रखो। यही बात बाबा बार बार कहते हैं। तो आज के मुरली में भी बाबा ने यही कहा कि मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। बाबा ने कहा ना कि भाई बहन से भी ऊंचा मैं तुमको बताता हूँ कि भाई भाई देखो तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो श्री बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब यह बाबा कोई एक का नहीं है ना, भगवान एक का थोड़े ना है। भगवान तो पूरी दुनिया का है, लेकिन भगवान को जिन्होंने यथार्थ जान लिया तो वो भगवान से वर्षा ले लेते हैं, नहीं तो फिर मुक्ति तो है ही, है ना। जीवन मुक्ति उसे मिल जाती है जो बाप के सगे बन जाते हैं, और जो सौतेले होते हैं उन्हें मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। तो बाप तो सारे बच्चों को एक समान प्यार देते हैं, है ना, और वही सदगति दाता है। और बाबा कहते हैं
इसमें कोई आशीर्वाद की बात नहीं है ना। तो शिव बाबा जो हमें पढ़ाते ना, वो और कोई पढ़ा ना सके तो तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ना। तो अब यह बाबा कोई एक का नहीं है, मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं, हमें समझ का जो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, बुद्धि रूपी नेत्र, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं, तो इस समझ के नेत्र से ही बाबा हमें समझदार बनाते हैं ना। बेसमझ से समझदार समझ लेकर के बनाते हैं बाबा। तो बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना, शरीर में हो तो जीवात्माएं हो। बेहद का बाप भी निराकार है, तुम जानते हो। इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर, लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो ना। हम आत्माएं कहाँ से आई हैं? वहीं से आई हैं ना जहाँ हमारा परम पिता परमात्मा रहता है। तो बाबा कहते हैं मैं पाठ बजाने कल्प में एक बार आता हूँ और तुम सतयुग से शुरू हो जाते हैं, तो फिर तुम्हारा आने जाने का पाठ ही है। लेकिन तुम आकर के यहाँ बस नहीं जाते हो, फिर भी कल्प के बाद तुमको जाना, थोड़े समय वहां रहना, फिर आना, और बाकी जैसा जैसा जिसका ड्रामा में पार्ट है, जिस तरह से जिस युग में आने का है, जिस धर्म में युग आने का है, तो फिर वो पिछाड़ी में आते रहते हैं। बाकी तुम आदि में आ जाते हो जो देवकुल की आत्माएं हैं। तो पाठ बचाने का सबसे जास्ती तुम्हारा ही है। तो बाबा कहते हैं जो पारलौकिक बच्चों को पारलौकिक बाप पढ़ाता है ना, तो तुम भी तो वहीं के हो, मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो, पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। यह सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये बेहद का खेल है। यह सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है। यहाँ शरीर लेकर, ये दिखाई देने वाला व्यक्त शरीर, इसको लेकर के फिर यहाँ कर्म करते हैं। आत्मा तो कर्म कर ना सके और शरीर भी बिना आत्मा के ना कर सके, है ना। तो शरीर में जब तक आत्मा ना आए तब तक ये शरीर कर्म नहीं करता। आत्मा ही इस शरीर के द्वारा, पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा फिर वो कर्म में आती। तो इसमें खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं, सुख और दुख। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं, यह है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना की आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है, दुनिया में बहुत ठगी है। भगवान के नाम पर तो हद ठगी करते हैं लोग। तो वेशधारी बहुत है, इनको तो कोई वेश है नहीं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। अब मैं हूँ, अब मैं तो हर जगह नहीं हो सकती, है ना। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो अलग अलग होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ, बुद्धि में रहे। बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि आत्मा एक समान है। उसका कोई रंग रूप कलर कुछ भी ऐसे छोटा बड़ा नहीं है। उसका अकाल तख्त भी प्रकृति के बीच में विराजमान है। हर शरीर में यही रथ लेती है, यही प्रकृति के बीच में
में बैठती है तो बाबा कहते हैं इसे अकाल तख्त कहा जाता है। और अकाल तख्त किसका? आत्मा का, जिसका कोई काल नहीं है ना, उसको कोई मार नहीं, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। तो ये 5 तत्वों से कुछ कर नहीं सकते। शरीर बना तो शरीर के साथ में फिर होना ही है। तो विनाशी शरीर है, आत्मा अविनाशी है, अविनाशी पार्ट है, अविनाशी बाप है, अखंड भारत है। भारत को जो प्रकृति को मिथ्या कह दिया, बाबा कहते हैं प्रकृति मिथ्या नहीं है, प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, परिवर्तनशील हर वस्तु है। तो इस तरह बाबा बैठ बच्चों को सहज समझाते हैं। बाबा कहते मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, इसलिए बाप कहते तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है ना, लौकिक में नहीं देते, आजकल रूल बना दिया है लड़कियों को भी उतना ही मिलना, तो क्योंकि उनको ससुर घर जाना होता है इसलिए देने का रिवाज नहीं। तो बाबा कहते यहाँ तो है ही सब आत्माएं, है ना, तो अशरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं वह अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं है, क्योंकि अभी का तो नहीं है ना देह अभिमान, द्वापर से चले आ रहे हैं। कितने जन्म तक ये अपना शरीर का भार हमने संभाला है इस आत्मा ने, तो इतना आसानी से नहीं निकलता। बाबा कहती ये भी ड्रामा में नूंद है। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बात को याद करना है, कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वह गुरु को फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने, है ना, तो हाँ शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा ना, क्योंकि शिव भगवान मानेंगे। गुरुओं का पहनेंगे तो गलत भावना जाती, तो क्योंकि वह तो परमपिता परमात्मा है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है। ऊपर में सिसरा है, वह है हद का सिसरा, यह है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी। कितनी गिनती करते करते थक जाएंगे, है ना। कितने मनुष्य आत्माओं ने आत्मा को पहना है, शरीर ने पहना है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है, ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। वह फिर यहाँ आती है पाठ बचाने। तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है ना। मनुष्यों ने तन पहना तो आत्माओं ने तन को पहना तो देखो कितना बड़ा चाहिए जगह, लेकिन वहाँ बिल्कुल जगह नहीं चाहिए। तो कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। देखो कितना गुहा और कितना प्यारा बाबा इतनी सुंदर बेहद की कहानी सुनाते हैं ना। तो यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदिदेव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र। गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था यह लिखो कि हमने रचता द्वारा रचना और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। और रचना को रचता द्वारा ही वर्षा मिलेगा, रचना को रचना द्वारा नहीं। तो मनुष्य को वर्षा न दे सके, रचता बाप ही मनुष्य आत्माओं को दे सकता है वर्षा। तो एक के ही हाथ में ये चाबी है वर्षा देने का। बाबा कहते हैं इस तरह वह तो ना रचता को जानते ना रचना को।
अगर परंपरा यह ज्ञान चला आता है तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कोई बता ना सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे उच्च धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। चित्र बिगर का बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। बाबा क्या लिख रहे हैं महावाक्यों में कि चित्र बिगर का बुद्धि में बैठेगा नहीं। देखिए, क्योंकि हम आत्माओं ने द्वापर से शरीर में रहे, मतलब भान में आए, देह भान में, तो मूर्तियों में ही भगवान को तराशा, तीर्थों पर गए, जो भी जैसा भी हमने समझा, चित्रों के द्वारा ही भगवान को समझा पहचाना। रीजन है उसका, क्योंकि हमने देह को, जब जैसे हम किसी को याद करते हैं तो सबसे पहले उसकी देह याद आती है, उसके बाद ही फिर हम उसकी बातें याद करेंगे, फिर उसका कुछ याद करेंगे, कुछ उनके संस्कार याद करेंगे, कुछ उनका अच्छा बुरा व्यवहार याद करेंगे। तो यहाँ परमपिता परमात्मा चूंकि बिंदु है और इतनी सूक्ष्म बिंदु है कि जिसका हम ना तो मतलब याद भी करें तो कैसे करें, कुछ ना कुछ उसका चाहिए ना, देखने दिखाने या उसको स्मृति में रखने के लिए। और चूंकि हम देह में हैं तो बाबा कहते हैं इसीलिए फिर चित्र तो जरूर चाहिए ना, बिना चित्रों के तो नहीं होगा। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि बिना चित्र बुद्धि में तो बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर यह शरीर है ना। हम कैसा है, हमारा जो स्वरूप है ना, अनादि स्वरूप, वो कैसा है, आत्मा फर्स्ट, निराकार लाइट स्वरूप। तो फिर यह शरीर बाद में है। तो आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी। हम यह शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। हम आत्मा फलाना पाठ बजाते हैं, हम आत्मा यह करती हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में है, फिर उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर, है ना। बाबा कहते बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। रावण राज्य में क्या है, अज्ञान है ना। तो ज्ञान का किसको पता ही नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, ध्यान देना है, परमात्मा द्वारा इस बेहद की सृष्टि का राज को समझना। जो भी हम देख रहे हैं आंखों से, वो सब का राज सिर्फ परमात्मा ही बता सकता। तो ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने यह रचना रची है। बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं रचता तब कहें जब प्रलय हो, फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह सारे विश्व का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते। जैसे गाली हर एक बीज को जो भी है माली, बाबा माफी गाली दिख गया। तो जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। माली को पता रहता है ना कि ये किसका बीज है, ये कैसे पत्ते कैसे होंगे, इसके कैसा फल आएगा, करीब करीब कितने वर्षों बाद इसमें फल निकल आएंगे। तो ऐसे माली ही जानता है बीज का राज, है ना। और झाड़ को जानते हैं ना, तो बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है कि ये गुआवा का है तो कितना होगा, ये आम का है तो कैसा होगा। तो यह है ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का बीज, बृहस्पति वृक्षपति। तो उन्हें
कोई नहीं जानते है ना। बाप बीज रूप है ना, तो उनको कोई नहीं जानता। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो गाते भी हैं परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो यह सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो ये जरूर यहाँ आएंगे ना। अब पतित दुनिया में ही तो आएंगे, पावन दुनिया में तो जरूरत ही नहीं। तो पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? हम मछली को देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कच्छ मच्छ में कह तो दिया है, लेकिन यदि उसमें भगवान आ जाए तो हम मच्छी को देख के क्या रचता रचना का पूरा राज समझ लेंगे? नहीं समझ पाएंगे कि हम कैसे दुखी हुए, हमें सुखी कैसे होना है ना। और किसी बच्चे में भी आएंगे तो वो इतना ज्ञान तो उसमें भर ना सके, तो आना ही तो इसी जो अंत जो कृष्ण का है वही उसके अंत जन्म में फिर आके अवतरण लेते हैं ब्रह्मतन में। तो बाबा कहते ये भी मेरा मुकर्रर है रथ है ना। तो इस तरह प्रेरणा से तो नहीं बात बनेगी, तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष उत्तम बनती है संगम युग पर आत्मा। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। आत्मा को बाबा ने पुरुष कहा है, अभी क्या हो गई है तमो प्रधान। और सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? वापस से ज्ञान रूपी पढ़ाई, ज्ञान घृत डालना है। तो तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। यह पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, यह भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा यह ज्ञान सुनेंगे, भल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हड्डी एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, उनको सिरी सिरी कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। जो श्रेष्ठ होगा वो श्रेष्ठ बनाएगा। तो श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को नहीं समझते, एक दूसरे को कहते रहते। पतित दुनिया में एक ही भी श्रेष्ठ नहीं है, और जब श्रेष्ठ रहते हैं ना तब कोई भी पतित नहीं होता। तो बाबा कहते हैं श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण है ना, और यहाँ श्री श्री शिव परमात्मा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सबको सिरी सिरी कह देते हैं और भी लगा देते हैं सिरी सिरी 108। तो वास्तव में सिरी अक्षर है ही पवित्रता का। बाबा कहते हैं यहाँ सभी अपने को सिरी सिरी कह देते हैं, वास्तव में सिरी अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को सिरी नहीं कहते, सिरी पॉप कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते हैं, कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंद खाने वाले। फर्क है ना, फर्क तो है ना। यह देवताएं हैं फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाबा कहते हैं बाप तुमको फूल बना रहा है, बाकी फूलों में वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। यह बत्तियां जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर। शिव बाबा कहते हैं दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा करने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा खुद खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रत्न धन है, वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहर थे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं, यह सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? खानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होंगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ भी
जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है, जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं है। यह तो पुरानी छीछी दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हो। बाबा कहते हैं बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सत्व प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होगे। बाप का क्या है? तो बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना, स्वयं को देना है, स्वयं का कल्याण करना है। स्वयं का राज तिलक स्वयं से ही होगा, पुरुषार्थ करने से। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। यह कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ मांगना नहीं, यहाँ तो हक लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरा, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा को ज्ञान देते हैं। उससे ही तुम नई दुनिया में मालामाल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान बाबा ने दिया, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति।